नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जो एक्सेसिव थिंकिंग है, मन निरंतर चिंतन करता रहता है, उसको कम कैसे किया जाए। पहले तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये नहीं बोला उसको बंद कैसे किया जाए, क्योंकि बंद नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक सत्य और जानना होगा, इन विचारों से मेरा ऐसा जो अब तक ऑब्जर्वेशन रही है, जो स्त्री है वो ज्यादा पीड़ित होती है, पुरुष कम। जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स और excessive thinking, it's something very unique to the species called. Really, it is. Somehow, अपने विचारों में, अपने एक स्वप्न के संसार में एक नारी खोई रहती है, या उसको प्यार चाहिए यूजुअली, या वो किसी अपनेपन की ऐसे जिंदगी खोज में पूरी जिंदगी बिता देती है कि उसको लगे I belong somewhere. The moment she feels that, negative thinking चली जाती है. The moment she stops feeling that, वो negative thinking आ जाती है. Excessive thinking जो है, शायद एवोल्यूशन ने ऐसा बनाया है, क्योंकि स्त्री जो है उसने संतान को जन्म दिया, उसने संतान का पालन करना है, उसकी रक्षा करनी है, जिसके चलते वो निरंतर विचार करती है कि कहीं से कुछ समस्या तो नहीं। उसको कम यदि करना हो तो स्वयं पर एक विश्वास, एक कुछ भी क्रिएटिव जिंदगी में मनुष्य का, और जो इमोशनल एलिमेंट होता है जिसके कारण मनुष्य अधिक परेशान रहता है, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। थोड़ा अपने आप पर एक, अपने आप से भी एक प्रेम होना चाहिए, अपने आप पर भी एक विश्वास होना चाहिए। हम इस खोज में नहीं निकल सकते कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे मानसिक सुख दे दे, क्योंकि कोई कितना ही सक्षम क्यों ना हो, वो बेचारा अपना ही युद्ध कर रहा है, वो खुद ही प्यासा है, खुद ही भूखा है। वो जब तो अच्छा है आपके साथ अच्छे से बात कर लेगा, जब नहीं अच्छा है आपको फटकार लगा, फिर आपको लगेगा कि ये शायद मुझे प्रेम नहीं करता। एक औरत ने एक चित्रकार को बुलाया, उसने कहा मेरा पोर्ट्रेट बना दो। उसने कहा बना देता हूँ, 7 दिन लगेंगे, रोज 2.5 घंटे आपको इसी कुर्सी पर ठीक वही कपड़े डाल के वैसे ही बैठना। उसने पूछा चुप बैठना होगा? ऐसा नहीं पूछा। तो वो कहती मैं बैठ जाऊंगी। तो हर रोज आके वो 2.5 घंटे उस कुर्सी पर बैठ गई। जब 7 दिन के बाद उसका जो चित्र है उसने दिखाया, जो आर्टिस्ट था, इट वॉज अ स्पीकिंग इमेज। इतना वो अपने आप में परफेक्ट बना था कि लग रहा था कि वो जीवंत होकर वो जो ऑब्जेक्ट है, जो लेडी है, वो सामने आ। पर उसने कहा इसमें तो बहुत बदलाव करना होगा। क्या बात कर रही है मोहतरमा, ये तो एकदम ठीक बनाया है, जैसे आप देख रही हैं बिल्कुल उससे ज्यादा सुंदर बनाया है आपको, इसमें क्या बदलाव करना होगा? उसने कहा मुझे गहने और डालो थोड़ा इसमें। यहाँ मेरे हाथों में मैं ऐसे बैठी हूँ, यहाँ डायमंड की अंगूठियां दिखा दो 5 इस उंगली में, यहाँ सोने के कंगन दिखा दो बड़े बड़े, एक बंद दिखा दो, बाजू बंद दिखा दो, खूब गहनों से मुझे लद दो। उसने कहा तो ऐसा ही था तो आप डाल के आ जाते। वो गहने यदि डाल के आ जाते तो मैं बना देता उसको, कहते मेरे पास है नहीं, तो फिर बनाने क्यों है? उसने पूछा। तो उसने कहा देखो मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मैं उससे बहुत दुखी। जब मैं मरूंगी मैं चाहती हूँ पूरा जिंदगी इन गहनों को खोजती रहे। आप तो बहुत खुश हैं सब लोग, मैंने ऐसा मैंने ना सोचा था। नालायक हो। तो वो चीजें एग्जिस्ट तो करती नहीं। ये वो गहने हैं जो बना दिए गए हैं पर है नहीं। आशाओं के, इच्छाओं के, जो मूवीज में दिखाया जाता है, जो नॉवेल्स में दिखा जाता है, इतना एक आइडियल सिचुएशन को सेट कर दिया जाता है जो कि वास्तव में तो होती नहीं जिंदगी में, हर समय नहीं हो सकती। कितना ही प्रेम का प्रगाढ़ संबंध क्यों ना हो, सुख दुख चलता रहता है। ऐसा नहीं दोनों व्यक्ति हमेशा बहुत खुश हैं, कभी थोड़ा दुखी होंगे, कभी थोड़ा सुखी होंगे, कभी बहुत अच्छे होंगे, पर जब तक एक साथ है तब तक सब ठीक। तो जब हम बहुत सोच रहे हैं, उन चीजों को लेकर सोच रहे हैं जो या तो घटित हो चुकी हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, या कभी घटित होंगी ही नहीं, तो याद रखना जब भी हो, ये वो गहने हैं जो है नहीं, बस बना दिए गए, तो मन दुखी नहीं होगा। क्रिएटिविटी डिसॉल्व्स
नेगेटिविटी। देयर इज नो बेटर वे। जब तक मनुष्य को जिंदगी में अपना ध्येय ना मिले, अपना पर्पस ना मिले, वो किसी व्यक्ति को अपना पर्पस बना लेता है। जब आप किसी व्यक्ति को अपना पर्पस बना लेते हैं जिंदगी में, तो आप एक दुख के मार्ग पर चल दिखे, क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी हो आपको दुखी करे, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो। यदि आप अपना ध्येय अपनी क्षमता के अनुरूप बनाते हैं, तो जब जब आप कुछ भी अच्छा करेंगे, आपको एक बेहतरीन एहसास होगा भीतर कि हाँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। जिस दिन व्यक्ति को ये बोध हो जाए हृदय से कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है, वो सबसे जीवन का सुंदर और सुनहरा पल होता है। कि कोई चाहे मुझे चाहे या ना चाहे, कोई मुझे प्रेम दे या ना दे, परंतु मेरा भी एक अस्तित्व है, मेरा भी एक मस्तिष्क है जो काम करता है, मेरा भी एक मन है जिससे एक भाव है। जिस दिन व्यक्ति को स्वयं से सात्विक प्रेम हो जाए, उस दिन से उसकी नकारात्मकता जो है वो चली जाए। आपका प्रश्न है जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है, उसको हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहना चाहिए, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बच्चे ने एक टीचर से पूछा कि सर ये इंग्लिश में वर्ड है EITHER, इसको ईदर कहते हैं या आइदर कहते हैं? टीचर ने कहा यू कैन से इट इन ईदर वे। तो अ का जो स्वर है वो हर शब्द में अंतर्निहित होता है। अगर हम बोले राम, ठीक है, राम वो भी ठीक है, क्योंकि उसमें अ पूरा बोल दिया है हमने। तो जब उसको तर्ज में बोलते हैं तो राम का रामा हरे राम हरे, तो हम कह तो रहे हैं हरे राम, पर सुनने वाले को शायद लग रहा है हरे राम। परंतु सुंदर बात क्या है, ना तो कृष्ण ना राम उनको बुरा नहीं लग रहा, कैसे भी बोल उनको पुकार ही रहे हैं। अगर आप बोलेंगे लाल कृष्ण तो फिर थोड़ा होगा, रंग तो हरा रखा हुआ है, हालांकि हरा यहाँ पर शिव के लिए